हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है, क्लास 12th में भी ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा और बीएससी सेकेंड ईयर में भी ये पूछा जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है आज हम देखते हैं। तो हमने लिखा है व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन हम लेंगे। एल्डोन कंडेंसेशन अगर आपको रिएक्शन करानी है तो उसमें एक शर्त क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन का तो ये रिएक्शन होता ही है, बट क्या होना चाहिए, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि उन्हीं एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होगा इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करते होंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मैं आपको बता दूं सबसे पहले। तो जब देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाला, यानी कि एडजेसेंट कार्बन जो होता है, या तो इधर लगा हो या तो इधर लगा हो, तो दोनों साइड अगर लगा हो तो दोनों को एडजेसेंट बोलेंगे। तो दोनों कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं, मतलब एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके एडजेसेंट वाले को बीटा पोजीशन बोलते हैं, फिर गामा बोलते हैं, फिर डेल्टा होती है। तो फिलहाल हमें केवल अल्फा पोजीशन से मतलब है, तो इसलिए हमने लिखा है कि एल्डिहाइड कंटेनिंग या फिर कीटोन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। उनका हम क्या कराएंगे, ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एल्कली, उनका रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट एल्कली में NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, या फिर BaOH ट्वाइस ले सकते हो। तो ये क्या करेंगे, दे फॉर्म एल्डोल। तो ये जो बनाते हैं एल्डोल बनाते हैं, और एल्डोल को हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। फिर उसके बाद है कि एंड आफ्टर हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्स, और जब इसको हीट कर देते हैं हम तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। तो इसमें एल्डोल बनता है, एल्डोल बनने के बाद एल्डोल कंडेंसेशन होता है, यानी कि वाटर निकल गया तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया है CH3CHO के दो मॉलिक्यूल लिए हैं, इसका रिएक्शन जैसे ही हमने डाइल्यूट NaOH से कराया तो हुआ क्या, क्योंकि इसमें रिएक्शन पहली बात तो ये देखेंगे जो हमने रिएक्टेंट लिया है ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं CHO ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट कार्बन कौन एडजेसेंट है, ये वाला कार्बन है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि जो कार्बन लगा है उस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है, एल्डिहाइड है। और कीटोन होता तो उसमें भी ये चेक करते है, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। और जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे डाइल्यूट NaOH से, कोई सा भी ले सकते हो आप, KOH ले लो, BOH ट्वाइस ले लो, बट हमने डाइल्यूट NaOH लिया है। तो फिर उसके बाद ये देखिए आपका क्या फॉर्मेशन हुआ, आपके पास दो मॉलिक्यूल CH3CHO के थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3CHO और ये CH3CHO था। तो यहाँ से ये मतलब ये चीज़ बनती है आपकी, प्रोडक्ट कैसे बनती है अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये देख लिए कि एल्डोल बनता है। एल्डोल किसको कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे पड़ा है, हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप से जस्ट एडजेसेंट कार्बन जो होता है वो पोजीशन क्या होती है, अल्फा, उसके एडजेसेंट में आएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, बीटा। तो चूंकि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी किसको कहते हैं, OH ग्रुप को कहते हैं, तो बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है इसलिए हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। और चूंकि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलिए, या फिर इसी को एल्डोल हम बोलते हैं। और जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो इस कार्बन से OH और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ पे देखिए। और उसके बाद क्या बनेगा आपका, यही एल्डोल कंडेंसेशन से यही आपका प्रोडक्ट बनता है। और इसको क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ की वैलेंसी एक खाली हुई है, OH निकला है तो, और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई है क्योंकि हाइड्रोजन निकला है। तो अब दोनों की एक एक वैलेंसी खाली है तो दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड को सेचुरेटेड बोलते हैं। तो चूंकि डबल बॉन्ड हो गया और अल्फा बीटा पोजीशन पे है, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला एडजेसेंट वाला क्या हो गया, बीटा। तो अल्फा बीटा में अनसेचुरेटेड है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। और चूंकि आपको पता है कि बॉन्ड डबल बॉन्ड CO ग्रुप को क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, तो इसलिए एल्डिहाइड आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, तो नेम क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये दो मॉलिक्यूल एसिटल एल्डिहाइड के रिएक्ट किए हैं NaOH के साथ, तो कैसे आपका एल्डोल बना है। एल्डोल बन गया तो एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन आप आसानी से कर लेंगे
केवल H2 निकालना होगा। दोनों जो एडसेंट कार्बन होंगे, एक से OH निकाल देंगे, एक से हाइड्रोजन, H2 निकलेगा आपका, फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि एल्डोल बनाने का ही मेन है यहाँ पे। तो हम मैकेनिज्म देखते हैं, पहले मैकेनिज्म देखते हैं इसका एल्डोल कंडेंसेशन का। इसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया ताकि इजीली समझ में आ सके। तो सबसे पहले 2 मोल हमने लिया था CH3CHO का, तो उसमें से 1 मोल CH3CHO पहले क्या करेगा, NaOH के प्रेजेंस में, डायल्यूट एल्कली है आपका NaOH है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो कार्बन आप पे माइनस, कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो CH2CHO आपका ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। यानी कि 1 मोल जब हमने CH3CHO लिया तो उसको हमने न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो दूसरा मोल हमारे पास CH3CHO था, यानी कि दूसरा एस्टरल्डिहाइड जो था, वो इस न्यूक्लियोफाइल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा तो चूंकि इस पे माइनस चार्ज है, तो इस वाले CH3CHO में कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो उससे ऐड हो पाएगा, ये तभी तो बॉन्ड बनाएगा। तो आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन वाला। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे था CH3, तो CH3 हो गया, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, जो हाइड्रोजन को हमने नीचे लिख दिया है केवल, और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया था, और ये CH2CHO जैसे था वैसे ही CH2CHO है, बट इस पर, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया। और यही आपका क्या हो गया, अभी ये आपका माइनस चार्ज हो गया है, ठीक है। अब आपको H+ आपके पास अभी भी था, निकला था, तो H+ को हमने ले करके यहाँ पे यूज़ कर लिया और H+ ऑक्सीजन को दे दिया, तो ये आपका बन गया OH, ठीक है। यानी कि यही अभी हमने आपको क्या बताया था, इसी को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलिए, या फिर इसको एल्डोल भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, एल्डोल, ठीक है। मोस्ट नोन नेम क्या है, एल्डोल ही है, और एल्डोल कंडेंसेशन ज़्यादा लोग जानते हैं। तो एल्डोल को ही क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमने बोला कि जैसे ही इसको हीट करेंगे तो मतलब इस वाले कार्बन से OH और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन, यानी कि H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। जब H2 निकलेंगे तो दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी, तो दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और डबल बॉन्ड बनाएंगे इसलिए इसका नाम क्या पढ़ते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, क्योंकि अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसेचुरेटेड हो गए कार्बन। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बना लिए, और डबल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड कहते हैं। तो इस तरह से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, और इसी को क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि H2O मॉलिक्यूल निकल गया तो कंडेंस हो गया, जब कंडेंस हो गया इसीलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसके ऊपर एक सेकेंड स्टेप में जो हमको प्रोडक्ट मिला है, इसको क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लेके बनाया, ऐसे हम कीटोन लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस एल्डोल क्या होता है, तो वो चीज़ देखेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।